बेस्ट बुक्स टू स्कोर 90% प्लस इन क्लास 10th बोर्ड एग्जाम। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने मुझसे ये पूछा कि सर ये बताइए कि कौन सी ऐसी बुक हम लोग प्रैक्टिस करें जिससे हम लोग मैथ में या साइंस में या किसी भी सब्जेक्ट में 90 से ज़्यादा मतलब लगभग हम लोग अच्छा स्कोर कर सकें। ठीक है, चाहे 85 हो, चाहे 90 प्लस हो, चाहे 95 प्लस हो, मतलब ये अपने क्लास में एक बहुत अच्छा रैंक ला सके। ठीक है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने सारे बच्चों का देखा। मैंने बहुत बच्चों को बोला भी था कि मैं एक दिन में या 2 दिन में या 3-4 दिन में मैं आपको एक अच्छी रेफरेंस बुक बताऊंगा जिससे आप प्रिपरेशन करेंगे और आप अच्छे से उसको क्या करेंगे, स्कोर कर ले जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, बहुत सारे बच्चों ने मतलब मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज किया क्या क्या पढ़ना है सर, क्या पढ़ें, कौन सी क्वेश्चन बैंक ले, कौन सा मतलब प्रैक्टिस सेट लगाएं, कैसे प्रैक्टिस सर करें किसी भी सब्जेक्ट का, चाहे मैथ हो जाए, चाहे रीजनिंग हो जाए, चाहे सॉरी मैथ हो जाए, चाहे इंग्लिश हो जाए, चाहे हिंदी हो जाए, चाहे साइंस हो जाए, चाहे कोई भी आपका सब्जेक्ट हो। ठीक है, तो मेरे हिसाब से मैंने एक बहुत ही अच्छी बुक देखी और बहुत ही बेहतरीन बुक है, उसमें मैंने देखा और मैं वही रेफरेंस करूँगा। हालाँकि मैंने 2 बुक लिया है, 2 बुक आपको अभी इस वीडियो के थोड़ी देर बाद मैं आपको दिखाऊँगा दोनों बुक। बट दोनों बुक आप डिसाइड कर लीजिएगा जो भी बुक आप लीजिए। मेरे हिसाब से आप कोई भी बुक लीजिए, चाहे आप देखिए मैंने 2 बुक कौन-कौन से लिया, आप मैंने लिया अरिहंत लिया है और दूसरा ओसवाल लिया है। ठीक है, चाहे आप अरिहंत ले लीजिए, एक एडुकार्ड करके भी आती है किताब, तो वो भी आप ले सकते हैं। उसके बाद एक और किताब आती है जिसका नाम डीजी स्मार्ट बुक उसको करता है, उसका नाम है गोयल ब्रदर प्रकाशन। ठीक है, बुक तो बहुत सारी आती है, तो बुक आप कोई भी ले सकते हैं। अगर आपको कोई भी अच्छा भाई, अगर बड़े भैया आपको कोई भी, अगर कोई आपको रिफ़र कर रहा है, आपको स्कूल में अगर कोई रेफरेंस दे रहा है, तो आप कोई बुक ले सकते हैं। लेकिन आप मेरे हिसाब से अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि अरिहंत या ओसवाल में से आप कोई भी एक बुक लेकर के आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, मैं दोनों की खासियत आपको दिखाऊंगा, दोनों बुक का मैं थोड़ा सा तुलना भी करूंगा। हालांकि दोनों बुक अपनी जगह पर बहुत ही अच्छी हैं, लेकिन आपको डिसाइड करना होगा कि आप कौन सा लेंगे। ठीक है, ओसवाल में क्या है कि थोड़ा सा अच्छी चीज़ें दी हुई हैं, नए पैटर्न के हिसाब से दिया हुआ है, अरिहंत में भी नए पैटर्न के साथ दिया, लेकिन ओसवाल थोड़ी सी मुझे अरिहंत के मुकाबले थोड़ी सी अच्छी लगी। ठीक है, तो उसको आप ले सकते हैं। और आगे मैं चलता हूँ, कुछ बच्चों के जो क्वेश्चन मैं उसका रिप्लाई भी दूंगा, कैसे कैसे हम लोग मैथ हो गया, साइंस हो गया, कैसे कैसे हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल में आपको बताता हूँ। ठीक, उम्मीद करती बात आपको समझ में आई होगी। अब हम आगे चलते हैं, कैसे क्वेश्चन को लगाएंगे, कैसे कौन सा क्वेश्चन बैंक लेंगे। जो क्वेश्चन मुझसे बच्चों की तरह पूछा गया, जो सबसे ज़्यादा पूछा गया, 3 सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो मैं उन सभी क्वेश्चन का जवाब मतलब बारी बारी से दूंगा। चलिए बताते हैं आपको। तो सबसे ज़्यादा बार पूछा गया सवाल क्या है कि सर क्या क्या पढ़ना ज़रूरी है, मतलब क्या हम लोग पढ़ें, कैसे पढ़ें कि हम लोग का अच्छा नंबर आ सके हमारे बोर्ड एग्जाम में क्लास 10th में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ ये सारे सब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल है। मैं आपको बता दे रहा हूँ सारे सब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल है, चाहे आप मैथ ले लीजिए, चाहे साइंस ले लीजिए, चाहे इंग्लिश ले लीजिए, चाहे हिंदी ले लीजिए, चाहे आप भी आपके क्लास 10th में जो भी सब्जेक्ट हो, सारे सब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल है। सबसे पहले आप न्यू एन लीजिएगा। ठीक है, न्यू एन में क्यों कर रहा हूँ, आपके पास अगर पुरानी वाली एन तो वो भी ठीक है, बट आप न्यू एन इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि न्यू एन के हिसाब से जो पैटर्न है वो बहुत ही चेंज हुआ है। ठीक है, तो जो 2000 पहले 2023 2024 की जो बुक थी और नई वाली जो बुक आई है 2024 और 2025 वाली, 2024 और 2025 वाली, इस बुक में और उस बुक में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो गया। बहुत सी चीज़ें क्या हुई हैं, बहुत ही ज़्यादा जो चीज़ें थी हट गई हैं, पैटर्न से, सिलेबस से हट चुका है। तो आपको मैं बताऊँगा कि आपको न्यू बुक लेना बहुत ही ज़रूरी है, मतलब न्यू बुक से आप उसको पढ़ाई करिएगा। ठीक है, और मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें जो पुरानी एन में कि जो, तो अगर आप पुरानी एन से पढ़ते हैं तो आप क्या करेंगे, जो आपके एग्ज़ाम में नहीं भी आने वाला आप उसको भी कवर करेंगे। ठीक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप जो भी पढ़िए वो क्या करिए, एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़िए, ताकि आप उसको एग्ज़ाम को मतलब अच्छे से हैंडल कर सके और अच्छे मार्क्स ला सके। ठीक है, साथ ही साथ आपको क्या करना होगा, एन के जो भी क्वेश्चन है, चाहे एक्सरसाइज में, चाहे आप कोई भी लीजिए, एन के एक्सरसाइज के क्वेश्चन जितने भी हैं उसको करिए। कम से कम आपको एन के हर सब्जेक्ट का जो भी बुक है, एन ऑल बुक जो भी हो, ऑल बुक मतलब ऑल बुक का मतलब जो भी आपके पास सब्जेक्ट हैं। ठीक है, चाहे मैथ हो, साइंस हो, हिंदी हो, जो भी सब्जेक्ट हो, उसके जो भी आपके एन के क्वेश्चन, उसको कम से कम 3 बार आप उसको रिवाइज करिए, 3 बार आप प्रैक्टिस करिए। अगर मैं मैथ और साइंस के क्वेश्चन पढ़ाता हूँ, मैं बताता हूँ, तो मैं आपको बताता हूँ मैथ के जो भी एक्सरसाइज है, जैसे मान लीजिए आपने चैप्टर 1 लिया, चैप्टर 1 के मतलब 4 एक्सरसाइज या 2 एक्सरसाइज, जो भी एक्सरसाइज, उसको आप कम से कम 3 बार 4 बार आप उसको क्या करेंगे, रिवाइज जरूर करेंगे। और एक दूसरी बात ये समझ में आ गई सभी को। तीसरी बात क्या है कि एन के अंदर क्या होता है कि मतलब क्वेश्चन होते हैं, जैसे एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, ये साइंस के अंदर भी होते हैं, मतलब ये सभी बुक में होते हैं। एन के जो एग्जाम्पल होते हैं उसको भी आप अच्छे से प्रॉपर नोट्स बना करके आप उसको करिएगा। और आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, मैं आपको बता दे रहा हूँ, चाहे किसी भी सर से पढ़ रहे हो, चाहे किसी भी मैम से, उनका एक प्रॉपर नोट्स जरूर रखिएगा और उस नोट्स को बनाइएगा अपने हाथों से और उस नोट्स को बार बार रिवीजन जरूर करिएगा। ये आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करने वाला है। ठीक है, और मैं आपको बता रहा हूँ ये आपके लिए, अगर आप एग्ज़ाम देने जाएंगे, बोर्ड का एग्ज़ाम देने जाएंगे, अगर आपने ये सब चीज़ें
की हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका जो एग्ज़ाम का फ़ियर होगा ना बहुत हद तक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है, बहुत हद तक। तो आप याद रखिए क्या क्या काम करना है, मैं रिवाइज़ करा देता हूँ। न्यू एनसीईआरटी के सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपको अच्छे से करने हैं, आपके कॉपी में नोट होने चाहिए, साथ ही साथ हर सब्जेक्ट के, मैं सारी सब्जेक्ट की बात बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद एनसीईआरटी की जो एग्जाम्पल उसमें है उसको भी कर लीजिए, और एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर बुक भी आती है, ठीक है, उसको भी आप कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम है तो। लेकिन मैं कहूँगा कि आप 4 बुक पढ़ने से अच्छा है कि एक बुक को 4 बार पढ़िए, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। एक बुक आप कोई चॉइस कर लीजिए, जैसे एनसीईआरटी तो आपको मस्ट है, एकदम जरूर 100% उसको आपको पूरा कवर करना है, और कम से कम 3 बार रिवाइज भी करना है, ठीक है। और अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप 4 बार, 5 बार, 6 बार रिवाइज करते रहिएगा, ठीक है, नोट्स बनाकर प्रॉपरली। क्या क्या उसमें होना चाहिए, उसमें एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन रिवाइज होने चाहिए, और साथ ही साथ जो एग्जाम्पल के क्वेश्चन है उसके भी आपके क्या होने चाहिए, एक्सरसाइज होने चाहिए, मतलब वो भी आपको रिवाइज करना चाहिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं, एग्जाम्पल को अच्छे से करिए, और जो भी आप प्रॉपर नोट्स कहीं से भी आप पढ़ रहे हैं उसको आप नोट्स करिएगा, ठीक है। और मैं क्लास 10th की सीरीज़ चला रहा हूँ, मैं क्लास 10th के सारे क्वेश्चन मैथ के जो भी इंट्रोडक्शन क्लास बता रहा हूँ, उसके बाद सारे 1 बाय 1 क्वेश्चन भी अपलोड कर रहा हूँ। तो अगर आपको कहीं से नोट्स वगैरह नहीं मिलता है तो आप मेरे प्रॉपर वीडियो देख करके अच्छे से नोट बना सकते हैं, वो आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करने वाला है, ठीक है। वो मैंने शॉर्ट्स 3-4 पेज में, हर चैप्टर के 4-5-3 पेज में मैंने अच्छे से नोट्स बनवाए, उसको आपको रिवीजन करने में बहुत ही आसानी होगी, ठीक है। और मैंने क्वेश्चन भी करवाए हैं। चलिए आगे चलते हैं, कौन सा क्वेश्चन बैंक ले। देखिए वैसे ही अगर मार्केट में देखा तो बहुत सारे क्वेश्चन बैंक है, मतलब इतने क्वेश्चन बैंक है कि आप कन्फ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा क्वेश्चन बैंक लें। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन बैंक आप ले चुके हैं तो आपको कोई क्वेश्चन बैंक लेने की ज़रूरत नहीं। अगर नहीं लिए हैं तो मेरे हिसाब से जो फर्स्ट प्रेफरेंस है वो किसको देना चाहिए, ओसवाल को दे दीजिए, या तो आप अरिहंत को दे सकते हैं। मैं 2 ही का ले रहा हूँ, ज़्यादा कन्फ्यूजन में नहीं डालूंगा आपको। ये 2 बुक बहुत ही अच्छी हैं, मुझे जहाँ तक लगता है, और मैं दोनों आपको दिखाऊंगा भी। हालांकि मेरे पास अभी आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, गोयल ब्रदर की भी बुक बहुत अच्छी है, साथ ही साथ एडुकार्ड की बुक मेरे पास है। लेकिन मैं ज़्यादा आपको कंफ्यूज करने के लिए नहीं ये वीडियो बना रहा हूँ, मैं सीधा सीधा आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप कुछ भी करिए, आपको पढ़ना ज़रूर है, पढ़ना अच्छे से है, आप अच्छे से पढ़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ओसवाल और अरिहंत की मैं आपको बुक दिखाता हूँ, चलिए उस बुक को देखते हैं। देखिए ये अरिहंत की बुक है, ठीक है। अरिहंत की बुक 15 सैम्पल पेपर दिए हुए हैं, इसमें काफ़ी सारी बुक आती हैं, ठीक है। इसमें अरिहंत के द्वारा बहुत सारी, ये 2023 का पेपर है, ठीक है। आप लेटेस्ट पैटर्न का लीजिएगा जब भी आप लेना चाहेंगे, ठीक है। लेकिन आप देखिए इसमें इसमें इसका पैटर्न क्या मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इसका पैटर्न सीधा सीधा बहुत ही सिंपल सा पैटर्न है, और अच्छी किताब है, ठीक है। जैसे इसमें देखेंगे आप तो इसमें लगभग आपको 15 सेट मिलेंगे, और ये सारी चीज़ें इसमें दिया है, रिवीजन के लिए भी दिया है। जैसे आप पहला चैप्टर अगर आप खोलते हैं तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्वालिफाइंग राउंड, एक नंबर के सारे क्वेश्चन आप इसको फटाफट कर सकते हैं अगर आपने बुक ली तो। उसके बाद इस सारे इस यहाँ पर देखिए अरिथमेटिक का क्वेश्चन है, 1 मार्क का देखिए अरिथमेटिक का दिया हुआ है, ठीक है। और आगे भी सारे चैप्टर इसमें दिए हुए हैं। मैं आपको और चीज़ दिखाता हूँ आगे, रुक जाइए और मैं आगे दिखाता हूँ, 1 मिनट वेट करिए। अब देखिए यहाँ पर सिंपल पेपर शुरू हो गया, ठीक है। अगर आपकी पूरी तैयारी एनसीईआरटी की अच्छे से हो गई है तो आप अगर ये लेना चाहते हैं तो आप अरिहंत के सिंपल पेपर आप अच्छे से लेकर के इसको क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये बुक इसकी बस इसमें सिंपल पेपर दिए हुए हैं, और भी इसमें आते हैं, इसको आप अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं, मैं आपको ओसवाल का दिखाता हूँ। ओसवाल की जो बुक है बहुत ही अच्छी है मेरे हिसाब से, और इसमें पेज भी अरिहंत से ज़्यादा है, तो मैं प्रीफर तो आपको ओसवाल ही करूँगा। ये बेस्ट सेलर भी रही है इस बार की, और ये 2000 लेटेस्ट पैटर्न की बुक मैं ये मंगाया हूँ, देखिए बहुत ही बेहतरीन है। तो यहाँ पर देखिए 22 मार्च 2024 मतलब लेटेस्ट सीबीएसई सिलेबस है, ठीक है। जो सीबीएसई का लेटेस्ट सिलेबस है उसी के हिसाब से बुक बनाई गई, बहुत ही अच्छी बुक है। इसका नाम क्या है, सीबीएसई क्वेश्चन बैंक, क्या नाम है इसका, आप देख सकते हैं, इसका नाम है क्वेश्चन बैंक। और इसमें क्या है, चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज भी दिए हुए हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या चीज़ें दी हुई, चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज दिया हुआ है, एकदम अपडेट 100% अपडेट है। हालांकि मैं मैथ पढ़ाता हूँ तो ये मैथ के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ वीडियो, ठीक है। आप इसमें आप हर सब्जेक्ट का ले सकते हैं, ठीक है। और सबसे अच्छी बात मैं आपको इस बुक की बताता हूँ, मैं एक एक टॉपिक से बताऊँगा क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हैं। सबसे पहली बात कि इसमें जो 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका पेपर दिया हुआ, तो आप सबसे पहले इस पेपर को भी सॉल्व कर सकते हैं। प्रॉपर नोट्स आप जरूर बनाइएगा, क्योंकि प्रॉपर नोट्स से बिना आपकी मतलब कोई अच्छा स्कोर नहीं कर सकते। आपके पास एक प्रॉपर नोट्स होना चाहिए, ठीक है। आप प्रॉपर नोट्स आपके पास होना चाहिए, प्रॉपर चीज़ें आपको पढ़ने के लिए आपके पास होनी चाहिए, और रिवीजन के लिए आपके पास प्रॉपर कोई अच्छी चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। चाहे नोट्स हो, चाहे आप कहीं से भी आप प्रिंट करके, कैसे भी आपके पास वो चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। तो आप अपने हाथ से बनाएंगे तो ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा, आपको चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। और इसके लिए मैंने आपको चीज़ें पढ़ाई भी हैं, आप जा करके मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, मैथ के मैंने प्लेलिस्ट उसमें डाल दूँगा। और एक बात और जान लीजिए, जिसका मान लेते हैं, जिसका अगर 9th थोड़ा सा ख़राब हो गया, मान लीजिए 9th में बच्चा पढ़ाई नहीं कर पाया, आप लोगों ने कोई ऐसा वीडियो देख रहे हैं आप जो 9th में मतलब उसकी हालत मतलब 9th में वो किसी तरीके से पास आउट हो गया, बट ध्यान रखिएगा 9th का भी रिलेशन मतलब 10th के साथ है, तो इसका मतलब 9th के भी वीडियो आप क्या करिएगा, टाइम निकाल के बीच में सारे वीडियो जो मैं लिंक
डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उसको जा करके आप कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर करिएगा, ठीक है। उसके बाद आप 10th वीडियो देखने जाइए। उन बच्चों के लिए जो जिनका 9th थोड़ा ख़राब हो गया था और जिनका 9th थोड़ा ठीक से अच्छे से पास हो गए थे, तो आप 10th के वीडियो मेरे देख सकते हैं। मैं सारे नोट्स प्रोवाइड कराऊँगा, सारे क्वेश्चन 1 बाय 1 करूँगा, ठीक है। मैं आपको सॉल्व कराऊँगा। चलिए अब देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है सारे क्वेश्चन इसमें दिए हुए, आप देख सकते हैं। अब आते हैं इसको चैप्टर वाइज। ये तो पेपर दिया हुआ है 2024 का जो इस साल हुआ है। अब आते हैं 2000, हम आप लोग 2025 में मतलब पेपर देंगे लगभग। तो अब देखिए ये रियल नंबर है, पहला चैप्टर क्या दिया और रियल नंबर आप देख सकते हैं। अब इसका क्या किया है, शॉर्ट नोट्स दिया। देखिए आप देखेंगे तो यहाँ पर शॉर्ट नोट्स दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर फंडामेंटल फैक्ट दिया हुआ है, की टर्म्स दिए हुए हैं, इसके बाद रिवीजन, मतलब सारी चीज़ें बहुत अच्छे से दिया हुआ है। साथ ही साथ एग्जाम्पल दिया हुआ है। और यहाँ पर अगर एक चीज़ सबसे अच्छी मुझे लगी उस सवाल की, कि यहाँ पर माइंड मैप देखिए कितना अच्छे से दिया हुआ है, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो माइंड मैप बहुत अच्छा दिया हुआ है, ठीक है। और अगर ये बुक आप लेना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दें, उसको आप जाकर ले सकते हैं। और मैंने PYQ मतलब सारे जितने भी आप उस सवाल के देखेंगे वो सारे उसमें मिल जाएंगे, चाहे इंग्लिश हो, मैथ हो, साइंस हो, सारे मैं लिंक डाल दूँ, उसको जाकर आप बाई करना चाहते हो बाई कर सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पर जो सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन देखिए, इसमें 1 नंबर का एक क्वेश्चन दिया हो, ये 1 मार्क्स का है, ठीक है। SCF LCM वाले क्वेश्चन है, ठीक है। सारे क्वेश्चन मैं कराया हूँ। और यहाँ पर एक सबसे अच्छी बात ये दी है कि कोई भी टॉपर बच्चा तो जो, जैसे यहाँ पर टॉपर आंसर 2020 में कोई बच्चा टॉपर था वो, और उसकी देखिए आंसर शीट यहाँ पर लगाई गई है। सबसे अच्छी बात यही है कि कोई बच्चा अगर अच्छे से प्रिपरेशन करना है तो देख सकता है कि इसको कैसे लिखना चाहिए, कैसे पैटर्न हमको फॉलो करना चाहिए एग्ज़ाम में लिखने के लिए। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या दिया हुआ है, नीचे टिप्स भी दिया, जैसे कॉन्सेप्ट अप्लाई, क्या क्या कॉन्सेप्ट है इसमें बताया गया है। तो इस तरीके से बहुत ही अच्छा ये बताया गया है। साथ ही साथ अब अगर आप देखेंगे तो और इसमें 2 नंबर के भी हैं, 3 नंबर के भी क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर मैं आप 2 नंबर इस पेज पे है, आपको मैं 2 नंबर वाला भी दिखा दे रहा हूँ। जैसे आप देखिए यहाँ पर ये कितने नंबर का है, ये देखिए दिया हुआ, फाइंड द SCF एंड LCM ऑफ 90 and 144 बाई द मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से LCM और SCF निकालना है, ठीक है। तो ये कितने नंबर का, 2 नंबर का, समझ में आ गया सभी को। अब देखिए 3 नंबर वाले मार्क्स को देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए 3 नंबर मार्क्स शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 2, ठीक है। तो ये 3 नंबर का है। तो इसमें देखिए क्या पूछा, SCF LCM, इस तरीके से क्वेश्चन इसमें आते हैं और बहुत ही अच्छे से इसमें दिए रहते हैं, ठीक है। ये पूरा देखिए यहाँ पे फिर से यहाँ पे टॉपर नोट्स आप देख सकते हैं, सारी चीज़ें इसमें दिया हुआ है। और मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ इसका दिखा रहा हूँ। जैसे आपने देखा यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ रिवीजन नोट। तो यहाँ पर रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर दिया है। अगर आपको रेशनल मान लीजिए पढ़ रहे हैं, आपको कुछ चीज़ें भूल रही है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको स्कैन कर सकते हैं। सबसे पहले काम क्या कर सकते हैं कि आप मेरा जो चैप्टर है ओपन करके देख सकते हैं, वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन आपको ऑन द स्पॉट नहीं समझ में आए तो आप यहाँ पर स्कैन करके भी आप उस चीज़ को क्या कर सकते हैं, उस टॉपिक को समझ सकते हैं। मोर अबाउट देखिए लिखा हुआ, स्कैन टू नो मोर अबाउट दिस टॉपिक। तो उम्मीद करते हैं चीज़ आपको अच्छे समझ में आ गई, तो आप इसको ले सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी किताब है मेरे हिसाब से, और ये हर सब्जेक्ट के लिए बेस्ट है। बस अब याद करें कि मैंने आपको बताया था, तो क्या बताया था मैंने आपको कि आप कोई भी ले लीजिए। आप चाहे उस सवाल मान लीजिए आप ले लेते हैं, ठीक है। और उस सवाल आपने लिया और उस सवाल के सारे क्वेश्चन 1 बाय 1 करिएगा। और करने के बाद आप कम से कम 3 बार आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। अगर आप टॉप करना चाहते हैं, एक अच्छा नंबर लेकर आना चाहते हैं, 90+ आप लेकर के आना चाहते हैं, तो बार बार क्या करना, आपको रिवीजन जरूर करना। रिवीजन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, उनको कॉन्फिडेंस मतलब रहता है कि मैं चलो कर लूँगा, लेकिन वो एग्ज़ाम में जब जाते हैं तो रिवीजन की कमी की वजह से रिवीजन नहीं कर पाते। इस वजह से उनका नंबर क्या होता है, बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है। इस वजह से आप इस बात का ध्यान रखिएगा, रिवीजन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। तो कैसे अच्छे, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि सर कैसे अच्छे मार्क्स से पास हों। तो अच्छे मार्क्स आपको लाने हैं तो आपको क्या करना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी सबसे ज़्यादा, मैं बता रहा हूँ। तो प्रैक्टिस में क्या क्या करेंगे आप, जो भी मैंने बताया कि NCERT को आप क्या करिए, कम से कम 3 बार उसको अच्छे से नोट्स बनाइए, अच्छे से क्वेश्चन लगाए, अच्छे से एग्जाम्पल उसके अपने कॉपी में नोट डाउन करिए, उसको 3 बार कम से कम रिवीजन करिए। रिवीजन करने के बाद आप क्या करिए, जो भी मैंने बताया उस सवाल का आप ले लीजिए, उस सवाल का आप लेकर के क्या कर सकते हो, उसको भी हर चैप्टर का प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने NCERT का रियल नंबर पढ़ा, ठीक है, आपने रियल नंबर पढ़ लिया, रियल नंबर के आपने नोट्स बना लिए, रियल नंबर के एक्सरसाइज आपने कर लिया मान लीजिए, उसके बाद आपने एग्जाम्पल भी पूरा कर लिया। इतना करने के बाद आप क्या करेंगे, रियल नंबर के जो PYQ सवाल में दिए हो उसको आप क्या करेंगे, पूरा कर लेंगे। उसके बाद भी अगर आपको कोई दिक्कत आता है, ठीक है, तो आप मुझे ऑन द स्पॉट इस नंबर पे क्या करेंगे, मैसेज करेंगे। मैं ऑन द स्पॉट उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। वर्किंग डेज से 7 दिन के अंदर, मैं 7 डेज़ का मतलब मैक्सिमम मानता हूँ, 7 दिन के अंदर मैं आपको उसका सॉल्यूशन जरूर भेज दूंगा। ये 7 दिन बहुत ज़्यादा मैं लेके चल रहा हूँ ताकि आप ज़्यादा घबराए ना। मैं 1-2 दिन के अंदर इसका सॉल्यूशन मतलब आपको प्रोवाइड जरूर करा दूंगा। तो कोई भी दिक्कत हो आप इस नंबर पर मैसेज करिएगा और अपना नाम जरूर लिखिएगा। क्या लिखेंगे, नेम लिखेंगे और कहाँ से हैं आप वो लिखिएगा। और लिखने के बाद आप मुझे बताइएगा कि सर ये मेरी क्वेश्चन की प्रॉब्लम, इसका सॉल्यूशन भेज दिए, मैं उसका सॉल्यूशन आपको एज सून एज पॉसिबल भेज दूंगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई होगी।
मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया था, देखिए इसमें क्या है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी इसमें आते हैं, ठीक है, जो कि बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होते हैं, इसको भी मैं बताना भूल गया था, ऐसे भी क्वेश्चन इसमें आते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर कौन से आते हैं क्वेश्चन, केस बेस्ड स्टडी, ठीक है, केस बेस्ड क्वेश्चन भी यहाँ पर आते हैं, जो 4 नंबर के होते हैं, आपको इसको पढ़ के इसको सॉल्यूशन देना होता है। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ज़्यादा इधर उधर भटकने से अच्छा है कि आप 2 किताब एनसीईआरटी और कोई भी पीवाईक्यू लेकर के, ओसवाल के पीवाईक्यू लेकर के आप अच्छे से क्वेश्चन बैंक लेकर के आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए। मैक्सिमम टाइम क्या करिए, उसको मैक्सिमम टाइम रिवाइज करिए, आप बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। उम्मीद करते हैं सेशन आपको अच्छे समझ में आ गया और आपके सारे कन्फ्यूजन दूर हो गए। अगर अभी भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी चीज़ पूछना हो कि सर और कुछ जानना चाहते हैं तो आप ज़रूर बताइएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में या ऐसे ही आपको ज़रूर बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं सेशन पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और मैंने ओसवाल बुक का लिंक आप नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दी हूँ, लेना हो तो आप बाई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। और अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू।